हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरी पहली लॉन्ग फॉर्म वीडियो होगी। इससे पहले मैंने 2 शॉर्ट्स ही डाले हैं अभी तक, तो वो भी आप जाके देख लेना। तो अभी हम लोग इस व्लॉग में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला तो हम सिर्फ स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करने वाले। इस वीडियो में 4 चीज़ें आप लोग को बताने वाली हूँ। पहला, मेरा ईयरली रोड मैप कैसा होगा कि मैं किस मंथ तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ, किस मंथ तक मेरा कितना चैप्टर हो जाना चाहिए। दूसरा ये होगा कि मेरा रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होगा। और तीसरा कि मेरा सब्जेक्ट वाइज क्या लुकआउट होने वाला है कि मैं कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने वाली हूँ, कौन से टीचर से पढ़ने वाली हूँ, कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ने वाली हूँ। और लास्ट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने अपने फर्स्ट प्रिपरेशन के टाइम कौन सी मिस्टेक्स की थी जो मैं इस बार रिपीट नहीं करने वाली हूँ। तो अगर आप प्रॉपर नहीं भी हो, इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2028-27, अगर 12th-11th में हो तो भी इट विल बी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज आप अपनी प्रिपरेशन को उस अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको वो मिस्टेक्स अपने साथ रिपीट नहीं करनी। तो आई विल बी स्टार्टिंग विद अ क्विक इंट्रो ऑफ माइंड, क्योंकि फर्स्ट इंटरेक्शन है। माय नेम इज़ इशिका। ये मेरा पहला ड्रॉप है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना नीट 2026 में दिया था, जिसमें आई डिड नॉट रियली स्कोर डिसेंट, so I decided to take a drop for NEET 2027 and here I am discussing my strategy with you guys। तो मेरा ईयरली रोड मैप अगर मैं आपको बताऊँ तो इट इज़ लाइक मैं दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ। उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मेरे रिवीजन फेजेस चालू हो जाएंगे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ईयरली रोड मैप के अकॉर्डिंग जुलाई तक मेरा 11th का बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा और मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हो जाएंगे, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिजिक्स के मेरे यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड मॉडर्न फिजिक्स मैंने रखा है। बात करते हैं अगस्त की। अगस्त में मैं 12th की बायो कंप्लीट करने वाली हूँ। और ऐसा नहीं होना चाहिए पर वैसे तो, बट अगर मेरा थोड़ा भी जुलाई का लेफ्ट ओवर रहा बायो का, बिकॉज 11th में काफ़ी चैप्टर्स हैं, तो अगर वो थोड़ा लेफ्ट ओवर रहा तो मैं उसको भी कंटिन्यू करूँगी अगस्त में। और फिर मेरा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3 चैप्टर मैंने ऑलरेडी जुलाई में कंप्लीट कर लिए हैं, तो बाकी के जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो मैं अगस्त में कंप्लीट करने वाली हूँ। इफ़ बैच में नहीं हुआ तो मैं आगे कौन से यूट्यूब चैनल से या कोई वन शॉट से कंप्लीट करूँगी। बाकी फिजिक्स की अगर बात करूँ तो फिजिक्स में जो भी चैप्टर अभी बैच में चलेगा, बिकॉज अभी अभी हमारा बेसिक मैथ्स कंप्लीट हुआ है बैच में, एंड सर अभी दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो चैप्टर मुझे कंटिन्यू करना है। तो उस हिसाब से मेरा थोड़ा फिजिक्स का प्लानर ऊपर नीचे हो सकता है, वो अगर मैं चेंज करूँगी तो आप लोग को बता दूंगी। बाकी फिजिक्स में मैंने सोचा है कि मैं अगस्त में इलेक्ट्रोस्टैट्स और रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करने वाली हूँ अपना। और सितंबर की बात करूँ तो सितंबर के बाद से मैंने दिसंबर तक सिर्फ बायो का रिवीजन रखा है, मतलब क्योंकि मेरा 11th और 12th कंप्लीट डिटेल रिवीजन तो मेरा हो गया ना ऑलरेडी। तो सितंबर से दिसंबर तक बायो में सिर्फ एक ही चीज़ रखी है मैंने कि रिवाइज करते रहो, मॉक देते रहो, रिवाइज करो, मॉक दो, दैट्स इट। तो सितंबर से दिसंबर तक इट विल ओनली बी मॉक्स फॉर बायो। अब बात करूँ केमिस्ट्री की, तो मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे से मैंने नीट के टाइम कंप्लीट कर लिया था, तो मैं इनऑर्गेनिक सिर्फ रिवाइज करने वाली हूँ। मेरे पास अगर पूरा मंथ है इनऑर्गेनिक रिवाइज करने का, दैट टू 6 चैप्टर्स, 6 और 7 चैप्टर्स, तो सितंबर वुड बी इनफ टू रिवाइज आईओसी। एंड उसके साथ मैं 100 क्वेश्चंस डेली इनऑर्गेनिक के करने वाली हूँ, बिकॉज दोज आर कंसेप्चुअल, राइट। हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो जल्दी जल्दी हो भी जाएगा। फिर बात करते हैं फिजिक्स की। तो एज आई सेड, लेक्चर के साथ जो भी बैच में चल रहा है वो तो चैप्टर में पढ़ूंगी। उसके साथ मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और सॉलिड्स और फ्लूइड्स करने वाली हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ मेजर वेटेज इन नीट एग्जाम, तो वो मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। उसके साथ मैंने सॉलिड्स इसलिए रखा है क्योंकि उसका उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो मैं उस पर थोड़ा कम ध्यान दूंगी तो भी मुझे चलेगा। तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ सॉलिड्स और फ्लूइड्स रखा है। फिर अभी अक्टूबर में एज आई सेड बायो का तो सेम ही चलेगा। केमिस्ट्री में आई विल स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक में अक्टूबर में मैं सिर्फ बेसिक्स करने वाली हूँ, दैट इज़ जीओसी, आईयूपैक, आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रोकार्बन। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसी को मैं अगर थोड़ा मास्टर कर लूँगी तो मेरे आगे के चैप्टर्स मेरे लिए करना ईजी हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको पूरा 1 मंथ दिया है। और फिर फिजिक्स के लिए आई विल बी डूइंग 5 चैप्टर्स, छोटे छोटे ही हैं, बट हाँ 5 करूँगी, दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई, ईएमडब्ल्यू, केटीजी एंड थर्मो। फिर नवंबर में आई विल बी डूइंग ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स, दोज आर एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल एंड बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स काफ़ी ईजी है, तो अगर मैंने 11th की बायोमोलिक्यूल्स ऑलरेडी कर रखी है तो ये मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा।
फिर अगर बात करूँ फिजिक्स की, फिजिक्स में आई बी डूइंग 3 चैप्टर्स, दैट इज ऑसिलेशन, वेव्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे मेरा नवंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर में आई विल बी डन विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और फिजिक्स का जो रिमेनिंग चैप्टर्स है दैट इज ग्रेविटेशन, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी एंड COM दैट इज सेंटर ऑफ मास, ये सब करूँगी। बाकी तो बैच के साथ फिजिक्स मेरा चलता ही रहेगा। दिस वॉज माई ईयरली रोड मैप। बाकी डेली टास्क मैं कौन से दिन क्या करने वाली हूँ वो मैं टू डू लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती रहूँगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बाकी अभी हम लोग दूसरे पार्ट की बात करेंगे एंड दैट इज़ माई रिविजन स्ट्रैटेजी। तो मैंने अपनी रिविजन स्ट्रैटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड किया। दैट इज़ फेज़ 1 विच इज़ गोइंग टू बी इन जनवरी, फेज़ 2 इन फेब एंड फेज़ 3 दैट विल इंक्लूड मार्च एंड अप्रैल। सो जनवरी में आई विल इंक्लूड रिविजन ऑफ शॉर्ट नोट्स एंड नीट के PYQs। शॉर्ट नोट्स मैं तभी बनाऊंगी जब मैं वो चैप्टर थरली पढ़ रही होंगी, तो शॉर्ट नोट्स मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। एंड जैन में फिर उन्हीं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते करते नीट के PYQs लगाती रहूँगी ताकि मेरे PYQs एटलीस्ट अच्छे से थरली मुझे आते हों। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड विथ फेब, तो फेब में मैं कोई रिविजन नहीं करने वाली। आई be only solving JEE Mains PYQs and the test series that I'll be joining। उसी के सिर्फ टेस्ट पेपर्स करूँगी और JEE Main के PYQs करूँगी। और मार्च और अप्रैल में मेरी लास्ट ऑब्वियसली रिवीजन होगी क्योंकि मई में तो एग्ज़ाम ही आ जाता है, तो रिवीजन होगी और PYQs नीट के मैं एक और बार देखूँगी। मे बी अगर कुछ JEE के PYQs मुझे अच्छे लग रहे होंगे उन्हें वापस से देखूँगी एंड देन टेस्ट सीरीज जो भी मैंने ज्वाइन की होगी वो टेस्ट लगाती रहूँगी। तो बेसिकली मैंने रिवीजन फेज में ज़्यादा रिवीजन नहीं, ज़्यादा टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर्स को भाव देने का सोचा है। एंड नाउ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, द रिसोर्सेज दैट आई विल बी यूजिंग एंड द टीचर्स दैट आई विल बी चूजिंग टू स्टडी फ्रॉम। तो फिज़िक्स में जो बैच मैंने ले रखा है दैट इज़ यकीन 2.0 बैच, तो उसमें मैं सलीम सर से पढ़ रही हूँ फिज़िक्स। और अगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे ये चैप्टर अच्छे से आता है, जैसे KTG और थर्मो मेरा बहुत अच्छे से क्लियर है, तो अगर मुझे लगा कि मुझे पर्टिकुलर ये चैप्टर का बड़ा लॉन्ग फॉर्म लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, मैं 1 शॉट से काम चला सकती हूँ, तो मैं 1 शॉट के लिए या तो तमन्ना मैम की महाप्रलय 3.2 सीरीज़ फॉलो करूँगी या तो फिर प्रतीक सर को फॉलो करने वाली हूँ। अगर मैं कोई 1 शॉट लूँगी तो आई एम नॉट श्योर, वो मैं अभी प्लान करूँगी। एंड देन अगर मुझे कोई चैप्टर, जैसे अगर बैच में फ़िलहाल तो मार्च तक सिलेबस लेके जाने का बोला जा रहा है और मार्च तक का हमारे पास समय है नहीं, तो मैं 11th और 12th साथ में लेके चल रही हूँ। तो अगर उसमें 11th चल रहा है तो मैं 12th लक्ष्य नीट के बैच से करने वाली हूँ, उसके डिटेल लेक्चर्स लेने वाली हूँ। एंड देन कमिंग टू द रिसोर्सेज आई बी यूजिंग फॉर फिजिक्स, तो एज आई सेड PYQs नीट के, JEE मेंस के PYQs एंड देन बिकॉज आई वॉज एन आकाश स्टूडेंट इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, तो मेरे पास आकाश की काफ़ी मॉड्यूल्स पढ़ी हैं, दैट इज़ मोमेंटम बूस्टर, फिर कैटलिस्ट, ये सब मेरे पास पढ़ी हुई हैं अभी ऑलरेडी। तो मैं उन्हीं सब के क्वेश्चंस लगाऊंगी और आकाश के मॉड्यूल में भी लेवल 2 का जो क्वेश्चंस होता है दैट इज़ लाइक बहुत कंसेप्चुअल होते हैं, तो मैं वो लगाने वाली हूँ। और ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज तो कोई ना कोई फॉलो करूँगी। फिजिक्स के लिए बस यही 4 चीज़ें फॉलो करने वाली हूँ मैं। फिर केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने सुधांशु सर से पढ़ने का चूज़ किया है एंड बिकॉज वो काफ़ी क्वेश्चंस, उनके क्वेश्चन लेवल भी बहुत अच्छे होते हैं, तो मेरा ज़्यादा कनेक्ट उनसे हो जाता है। एंड देन IOC और ऑर्गेनिक के लिए मैं सागर बुलानी सर को प्रेफर करने वाली हूँ। और ऑर्गेनिक के लिए हो सकता है मैं IIT थिंकिंग को भी फॉलो करूँ, उनके एक क्वेश्चन में ही काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, तो मैं उनको प्रेफर करने वाली हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एंड देन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करूँगी, दैट इज़ नोट्स, PYQs, JEE मेन PYQs एंड टेस्ट सीरीज। केम के लिए मैं और कुछ नहीं करने वाली हूँ। बायो के लिए मैंने बायो का बैच नहीं ले रही, मतलब बायो को अब मैं बैच से नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज एज आई सेड मैंने नीट में काफ़ी अच्छे से बायो कर ली थी, तो मुझे अब बायो में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं बायो के लिए इट विल ओनली बी 1 शॉट। अगर मुझे कोई डाउट हुआ या मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो मैं 1 शॉट से देखूंगी। और अगर रिसोर्सेज की बात करूँ तो इट विल बी NCERT, माइंड मैप्स, PYQs एंड मोमेंटम बूस्टर एज आई सेड जो आकाश की मॉड्यूल होती है, और बाकी तो टेस्ट सीरीज फॉलो करूँगी।
So this was my yearly strategy, my revision strategy and my subject wise strategy. अब strategy से हट के I'll be telling you my mistakes that I did in my first preparation. तो there were 5 mistakes that I made and I won't be repeating it again because that costed me a whole year. पहला तो ignoring questions. मैं ऐसा सोचती थी कि पहले मेरा सिलेबस करती रहूँ. जैसे अगर मैंने फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ लिया तो मुझे ऐसा लगता है अगर पढ़ लिया तो समझ तो आ ही गया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे. ना 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 नहीं होते हैं. तो मैं क्वेश्चंस साथ के साथ सॉल्व करने वाली हूँ. अगर मैंने पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ा है तो मैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस करूँगी. मैं नेगलेक्ट नहीं करने वाली क्वेश्चंस को इस बार, क्योंकि नहीं हो पाते भाई क्वेश्चंस अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ भी लेती हूँ तो ये क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करूँगी. दूसरा, नॉट सॉल्विंग मॉक टेस्ट. मैं मॉक टेस्ट से इतना डरती थी ना अपने प्रिपरेशन के टाइम. मुझे ऐसा लगता कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मॉक्स में मेरे गंदे मार्क्स आ जाएंगे, इतने गंदे. मैक्स टू मैक्स कितने गंदे आ जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूंगी, मॉक्स दूंगी. बिकॉज व्हाट आई हैव फेल्ट इज अगर मैं क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करती तो मुझे पता होता कि मुझे कौन से क्वेश्चन को कितने देर में और कैसे अप्रोच करना है और कौन से क्वेश्चंस को मुझे टाइम नहीं देना है. अब तीसरी बात कि नॉट बीइंग कंसिस्टेंट. मैं एक दिन 7-8 घंटे पढ़ लूँगी, एक दिन पढ़ूंगी ही नहीं और दूसरे दिन 12 घंटे पढ़ लूँगी. ऐसा होता है मेरा, ठीक है. मतलब 12 घंटे पढ़ने के बाद तो 2-3 दिन में रेस्ट ही ले लेती कि यार इतने 12 घंटे पढ़ लिए, अब तो रेस्ट लेना ज़रूरी है. बीइंग कंसिस्टेंट हैज़ टू बी माई प्रायोरिटी इन दिस प्रिपरेशन टाइम. बिकॉज अगर मैं एक दिन 2 घंटे भी पढ़ रही हूँ ना तो भी मुझे चलेगा, लेकिन वो 2 घंटे वर्थ इट होने चाहिए. मतलब अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो वो मुझे प्रॉपरली समझ आना चाहिए. अब ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन 7 घंटे पढ़ लूँगी, इतने स्ट्रेच में नहीं. ऑब्वियसली पढ़ूंगी, बट अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आज नहीं पढ़ना चाहती तो भी मैं पढ़ूंगी. एटलीस्ट कुछ नहीं तो 2 से 3 घंटा तो पढ़ूंगी, ठीक है. फिर अभी बात करते हैं 4th मिस्टेक की, एंड दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेट तो हम काफ़ी ही ज़्यादा करने लग गई थी, काफ़ी ज़्यादा. कि अगर मैंने कुछ टू डू लिस्ट में बनाया है, उसमें से अगर 4 टास्क हैं, उसमें से अगर मैंने सिर्फ 2 किए तो मैं सोचती अरे 2 तो बाद में हो जाएंगे, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी. ऐसा होता था और ये परसों करते 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 3 में आ गया था. तो आई विल नॉट बी प्रोक्रेस्टिनेटिंग एनी मोर. अगर मेरे टू डू लिस्ट में कोई टास्क लिखा है तो मैं उसको इतना अचीवेबल बना सकती हूँ कि हाँ मुझे ये करना है, आज ही करना है, कल के लिए नहीं सौंप सकती उसको. द लास्ट एंड द मोस्ट रिपीटेड मिस्टेक्स इज वॉचिंग स्ट्रैटेजी वीडियोस. क्योंकि मैंने इतने स्ट्रैटेजी वीडियोस देखे थे ना उस वक्त, इतने 1 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो, 10 डे स्ट्रैटेजी वीडियो, 20 डे स्ट्रैटेजी वीडियोस. नहीं होता भाई कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस से, ठीक है. मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कोई भी आके आपको बोल देगा कि तुम इतने घंटे से इतने घंटे पढ़ो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है. नहीं है पक्का. आपको आपका रूटीन पता होना चाहिए, आपके लिए क्या सूटेबल है वो पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा. अगर कोई आपको ये बता दे कि सुबह 7 बजे उठो, 7 से 12 पढ़ो, फिर 12 से इतना ब्रेक ले लो, नहीं होता वैसा कुछ भी नहीं होता. कि इतने मंथ में 2 चैप्टर कर लो, इतने घंटे, ऐसा नहीं हो पाता. जब तक तुम खुद अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे कुछ भी नहीं होगा. सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. और मैं अपनी टू डू लिस्ट अपने टेलीग्राम पे रोज़ शेयर करती रहूँगी कल से. तो आप लोग जल्दी जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग.